शीर्षक: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघर्ष से संविधान तक, 5000 प्लस शब्दों की प्रेरणादायक जीवन कथा। भूमिका: भारत का इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और सत्ता परिवर्तन की कथा नहीं है, बल्कि यह उन महान व्यक्तियों की कहानी भी है जिन्होंने समाज की जड़ता को तोड़ा और इंसान को इंसान समझने की नींव रखी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ऐसे ही युग पुरुष थे। उनका जीवन संघर्ष, अपमान, ज्ञान, विद्रोह और करुणा का अद्भुत संगम था। वे न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि सामाजिक क्रांति के ऐसे शिल्पकार थे जिन्होंने करोड़ों शोषित, वंचित लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीने की दिशा दी। यह कथा उनके जीवन के हर पड़ाव को विस्तार से प्रस्तुत करती है, एक ऐसे बालक से लेकर विश्व विख्यात विचारक तक की यात्रा जिसने कहा, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। अध्याय 1: जन्म। एक व्यवस्था में बंधा शिशु। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू छावनी क्षेत्र में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीमराव। पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई धार्मिक, सरल स्वभाव की महिला थीं। परिवार महार समुदाय से था, जिसे तत्कालीन समाज में अछूत कहा जाता था। जन्म के साथ ही भीमराव पर सामाजिक बंधन लाद दिए गए, मानो उनकी नियति पहले से लिख दी गई हो। अध्याय 2: बचपन, प्यास, अपमान और मौन प्रश्न। भीमराव का बचपन कठिनाइयों से भरा था। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर बैठाया जाता। स्लेट कलम छूने से पहले भी अनुमति लेनी पड़ती। पानी पीना सबसे बड़ा संकट था। वे स्वयं नल या घड़े को नहीं छू सकते थे। किसी ऊंची जाति के व्यक्ति के आने तक इंतजार करना पड़ता। एक बार यात्रा में पानी न मिलने से वे और उनके भाई बहन घंटों तड़पते रहे। ये केवल प्यास नहीं थी, ये व्यवस्था की क्रूरता थी जिसने एक बच्चे के मन में प्रश्न बो दिया, क्या इंसान की कीमत जाति से तय होती है? अध्याय 3: पिता की सीख, शिक्षा ही मुक्ति। रामजी मालोजी ने बेटे को हार न मानने की सीख दी। वे कबीर और बुद्ध के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने भीमराव को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। माँ के असमय निधन ने भीमराव को भीतर से तोड़ा, पर पढ़ाई उनका सहारा बनी। अध्याय 4: पहली ऐतिहासिक उपलब्धि। 1907 में भीमराव ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। यह दलित समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण था। उनके सम्मान में आयोजित समारोह में उन्हें बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक भेंट की गई। यह पुस्तक आगे चलकर उनके जीवन की दिशा तय करने वाली साबित हुई। अध्याय 5: कॉलेज जीवन और सामाजिक चेतना। एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी भेदभाव समाप्त नहीं हुआ, पर अब भीमराव चुप नहीं थे। वे तर्क करते, प्रश्न पूछते और किताबों में समाधान खोजते। 1912 में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अध्याय 6: बड़ौदा छात्रवृत्ति और अमेरिका की उड़ान। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी। 1913 में भीमराव अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां पहली बार उन्होंने बिना जातिगत भेदभाव के जीवन जिया। यह अनुभव उनके लिए मुक्ति जैसा था। अध्याय 7: कोलंबिया विश्वविद्यालय, विचारों का विस्तार। अमेरिका में उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान का गहन अध्ययन किया। उनके प्रोफेसर जॉन डेवी के विचारों ने उन्हें लोकतंत्र और समानता की गहरी समझ दी। उन्होंने शोध लिखा, भारत में जाति व्यवस्था और ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त। अध्याय 8: लंदन, कानून और अर्थशास्त्र की साधना। अमेरिका के बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। आर्थिक कारणों से पढ़ाई बीच में छूटी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में लौटकर पीएचडी और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। अध्याय 9: भारत वापसी, कड़वी सच्चाई। भारत लौटने पर उन्हें बड़ौदा में नौकरी मिली, पर रहने की जगह तक नहीं। होटल, धर्मशाला, सब जगह अपमान मिला। उन्होंने समझा कि डिग्रियां सामाजिक सम्मान की गारंटी नहीं देती। अध्याय 10: लेखन और पत्रकारिता। आवाज़ का निर्माण। उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे पत्र निकाले। इनके माध्यम से उन्होंने दलितों की पीड़ा, अधिकार और चेतना को शब्द दिए। अध्याय 11: महाड़ सत्याग्रह, पानी पर अधिकार। 1927 में महाड़ सत्याग्रह हुआ। सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार मांगा गया। यह केवल पानी नहीं, समानता की मांग थी। इसके बाद मनुस्मृति दहन हुआ, अन्यायपूर्ण ग्रंथ के प्रतीकात्मक विरोध के रूप में। अध्याय 12: शिक्षा, संगठन, संघर्ष। अंबेडकर का नारा था,
शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने स्कूल, कॉलेज और संगठन बनाए। वे मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक समानता न हो। अध्याय 13, गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट। ब्रिटिश सरकार के गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग रखी। पूना पैक्ट के माध्यम से समझौता हुआ। यह निर्णय कठिन था, पर दीर्घकालिक हित को ध्यान में रखकर लिया गया। अध्याय 14, संविधान सभा। इतिहास का सबसे बड़ा दायित्व स्वतंत्र भारत में उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने विश्व के अनेक संविधानों का अध्ययन कर भारत के लिए न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया। अध्याय 15, मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय। संविधान में समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्मनिरपेक्षता और आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं शामिल की गईं। वे मानते थे कि आरक्षण स्थायी समाधान नहीं, बल्कि समान अवसर तक पहुंचने का साधन है। अध्याय 16, कानून मंत्री और हिंदू कोड बिल। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। विरोध के कारण बिल अटका तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।